क्लास 12th के विद्यार्थियों का मैं फिर से स्वागत करता हूं। चलिए हम वापस अगला पार्ट शुरू करते हैं। आई फेल एट द सरफेस, देखो आई फेल एट द सरफेस ऑफ द वाटर। देखो यहाँ क्या होता है, मैंने पानी की सतह पर हाथ मारे। ये कह रहा है कि जो सरफेस है, जो सतह है पानी की, उस पर मैंने फ्लेल्ड मतलब हाथ मारे। स्वेलोड एंड चॉक्ड, और फिर क्या होता है, मैं बुरी तरह वहाँ पानी निकल गया और सांस मेरी क्या हो गई, चॉक्ड हो गई, अवरुद्ध हो गई। आई टायर्ड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड। अब ये कह रहा है मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वे निर्जीव जो भार है उसके समान कैसी हो गई, बिल्कुल लटक गई, गतिहीन हो गई, कठोर हो गई। पैरालाइज्ड मतलब गतिहीन होना, पैरालिसिस है ना, गतिहीन होना, और रिजिड कठोर होना, कठोर हो गई। A great force was pulling me under। देखो फिर क्या होता है, ये बता रहा है लेखक कि ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, मुझे एक बड़ी ताकत नीचे की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम बट ओनली द वाटर हियर्ड मी। फिर बताते हैं कि मैं चिल्लाया, किंतु मैं चिल्लाया लेकिन पानी में किसी ने मेरी चीख नहीं सुनी, मेरी चीख नहीं सुनी, केवल पानी नहीं सुनी। बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, मेरी जो चिल्लाहट जो थी वो केवल पानी नहीं सुनी, बाहर मेरी आवाज़ गई नहीं। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल। अब ये बता रहे हैं कि मैं उस जो तरण ताल है उसके पेंदे की और लंबी यात्रा पर वापस रवाना हो चुका था। अब देखो मैं ऊपर आया और वापस मैं कहाँ चला गया था, उस पेंदे में वापस चला गया था। आगे बढ़ते हैं। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर फाइट एन इरेसिस्टिबल फोर्स। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब होता है सांस। ये बताता है कि I struck the water as I went down, expending my strength as one in nightmare fights an irresistible force. I had lost my breath. मैंने पानी को खूब पीटा, ये बता रहा है लेखक, मैंने पानी को खूब पीटा डूबते हुए। अपनी जो शक्ति थी, अपनी जो स्ट्रेंथ थी, पावर जो थी, इस तरह खर्च करते हुए जैसे कोई व्यक्ति न रोके जाने वाली जो ताकत होती है, संघर्ष करता है। मैंने क्या किया था, अपनी जो पूरी जो सांसें थी वो मैंने खो दी थी। माई लंग्स एज माई हेड थ्रॉब्ड, मेरे जो फेफड़े हैं वो दर्द करते थे और मेरा सिर क्या धड़कता था। मेरा उस पानी के अंदर मेरा जो फेफड़े हैं वो दर्द करते थे, मेरा हेड जो है, मेरा सिर जो वो धड़कता था, थ्रॉब धड़कता था। आई वॉज गेटिंग डिजी। अभी बता रहा है मैं चक्कर खा रहा था या मैं अपने आप को मूर्छा महसूस कर रहा था। बट लेकिन आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी। मुझे एक स्ट्रेटजी याद आती है, देखिए, लेकिन मुझे एक योजना है, कि स्ट्रेटजी का मतलब होता है योजना, याद थी कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। लेखक बताता है कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल। ये बता रहा है कि मैं ताल जो है, तरण ताल, उसके पेंदे से छलांग मारूंगा और कॉर्क, यानी कॉर्क का मतलब होता है बोतल का नरम जो ढक्कन है उसकी तरह, कॉर्क की तरह क्या है, उसकी ही भांति मैं कहाँ पर आ जाऊंगा, वापस सरफेस पर आ जाऊंगा। एंड और कम लाइक अ कॉर्क टू दी सरफेस, में एक बोतल के ढक्कन की भांति वापस सतह पर आ जाऊंगा, ये लेखक बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। आई वुड लाई फेल्ट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रश विद माई लेग्स। फिर बताता है लेखक कि
आई वुड लाई फेल्ट ऑन द वाटर, मैं पानी पर सपाट लेटा रहूंगा और क्या करूंगा, स्ट्राइक आउट माई विद माई आर्म्स, मैं अपनी भुजाओं से पानी पर चोटें मारूंगा, एंड थ्राश विद माई लेग्स, मैं अपनी टांगों को क्या करूंगा, थ्राश फटकारूंगा। और बताता है देन, आगे बढ़ते हैं, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, एज मतलब किनारा, फिर मैं क्या करूँगा, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, मैं फिर तालाब के किनारे पर आ जाऊँगा, उस ताल के किनारे पर आ जाऊँगा और मैं क्या हो जाऊँगा, सेफ हो जाऊँगा, मतलब सुरक्षित हो जाऊँगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आईज, देखो फिर क्या होता है, आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं अनंत रूप से नीचे गिरता गया, आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो। और फिर बताता है पीली चमक वाला जो पानी है, येलो चमक वाला जो ग्लो का मतलब चमक, एक पीली चमक वाला जो पानी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, काला पानी जिसमें हो करके कोई देख नहीं सकता था, ऐसी जगह में पहुंचता गया। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सेज्ड मी, अब देखो क्या होता है, एंड देन शीर स्टार्क टेरर सेज्ड मी, और फिर शुद्ध कठोर आतंक, टेरर का मतलब होता है आतंक, ने मुझे जकड़ लिया। फिर क्या होता है, टेरर दैट नॉज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नॉज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड, आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस्ड इट। फिर बताता है लेखक, यह कह रहा है कि टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, आतंक जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, आतंक वो आतंक जिसको कोई समझ नहीं सकता, हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसे किसी ने अनुभव नहीं किया हो। लेखक ये बात बता रहा है, ऐसे आतंक ने मुझे क्या कर लिया था, जकड़ लिया था। स्टीव रिजिड विद फियर, डर से, देखो फिर क्या होता है, लेखक बता रहा है कि भय से, स्टीव भय से कठोर अकड़ा हुआ, आई एम सॉरी हम एक लाइन छोड़ चुके हैं, देखो आई वाज शेकिंग अंडर वाटर, देखो फिर क्या होता है, शेकिंग, आई वाज शेकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वाज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टीव रिजिड विथ फियर, देखो क्या होता है, ये बता रहा है कि आई वाज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी में क्या हो गया, पानी के नीचे गतिहीन हो गया था, पैरालाइज्ड हो गया था। स्टीव रिजिड विथ फियर, भय से कठोर अकड़ा हुआ था। और इवन यहाँ तक कि द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और मेरी जो सांस थी, कहने का मतलब वो बता रहा है कि मेरे अंदर, मेरे गले की जो चीखें थी वो क्या हो गई थी, जम गई थी। आगे ओनली माई हार्ट, मेरा जो हृदय है, मेरा दिल जो है, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, और फिर क्या बताता है लेखक, ओनली माई हार्ट, मेरा केवल मेरा हृदय, एंड और द पाउंडिंग इन माई हेड, तथा सिर के भीतर की जो धड़कन कहती थी कि सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, वो कहती थी कि अब मैं अभी भी जीवित था, वो बता रही थी कि मैं अभी भी जीवित था, अब मेरा दिल धड़क रहा था, मेरा सिर धड़क रहा था। तो बताता है मेरी जो सांसें थी वो अटक गई थी, मेरा हृदय अंदर से सिर जो था उसकी धड़कन ये बता रही थी कि मैं अभी जिंदा हूँ। एंड आगे बढ़ते हैं, एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम एट टच ऑफ रीजन, रीजन मतलब कारण, देखो क्या होता है वो बता रहा है, एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर कैम एट टच ऑफ रीजन, और फिर उस आतंक के बीच तर्कपूर्ण विचार का स्पर्श हुआ, उस तर्कपूर्ण विचार का एक टच हुआ, छुआ उसे। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, और फिर क्या होता है, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे उछलने की बात याद रखनी है, उसे कह रहा है लेखक, मुझे क्या करना है, उस जंप मारने की बात को याद रखना है।
व्हेन आई हिट द बॉटम, जैसे ही क्या वो कह रहा है जब मैं ताल के पेंदे से टकराऊं तो मुझे वो बात ध्यान रखनी है कि मैं उस पर से फिर क्या करूंगा, छलांग लगाऊंगा। ये बात लेखक बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फिर लास्ट में क्या होता है, एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंत में मैंने मेरे जो नीचे पेंदे की टाइलों को महसूस किया। माई टॉन्स रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और फिर क्या हुआ, आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प। देखो वहाँ पर क्या होता है, वो कह रहा है माई टॉस रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मैंने मेरे पैरों की अंगुलियाँ पेंदे की ओर बढ़ी जैसे कि वे मतलब टाइलों को कुछ पकड़ना चाहती हो, ऐसा उसे महसूस हुआ। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हेड, और लेखक बताता है कि आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हेड, मैंने पूरे जोर के साथ में उछला। फिर क्या होता है, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, और उस जो बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस उछलने से कोई अंतर नहीं पड़ा, मैं जहाँ था वहीं था। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, और पानी जो है, द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स लेडर्स वाटर विंग्स, और फिर बताता है लेकिन आई लुक्ड फॉर रोप्स लेडर्स वाटर विंग्स, मैंने रस्सियों सीढ़ियों जलपंखों की तलाश की, उसे ढूंढा, लुक्ड तलाश की, लेकिन क्या होता है, नथिंग बट वाटर, पानी के सिवाय वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पानी के सिवा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये बात लेखक बता रहा है। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, अब देखो मास, लेखक बताया मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले रंग की विशाल जो जल राशि ने मुझे क्या कर लिया था, पकड़े हुए थी। फिर बता रहा है स्टार्क टेरर, 1 मिनट, स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड मी ऑन मी, फिर कहता है लेखक कि स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, कठोर भय ने, कठोर डर ने मुझ पर और कठोर पकड़ बना ली थी, और ज़्यादा कठिन पकड़ बना ली थी, जैसे कि लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत या बिजली का बड़ा झटका लगा हो, ऐसी कठोर पकड़ मुझे उसने पानी ने बना ली थी। फिर कहता है आई शुक एंड ट्रम्बल्ड विथ फ्राइट, और फिर क्या होता है, मुझे उस डर से मैं क्या करने लगा, हिलने, ट्रम्बल्ड एंड फ्राइट, में हिलने और कांपने लगा। माई आर्म्स, मेरी जो भुजाएं हैं, वुड नॉट मूव, अब क्या नहीं कर रही थी, वो नहीं हिलती थी, मूव नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी जो टांगे थी, माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी टांगे भी नहीं हिलती थी। अब क्या होता है, आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, और मैंने मदद के लिए चिल्लाना चाहा। फिर क्या, टू कॉल फॉर मदर, माँ को बुलाना चाहा, नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो मेरी भुजाएं नहीं हिलती थी, मेरी टांगें नहीं हिलती थी, मैंने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, माँ को बुलाना चाहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, अब क्या होता है, आश्चर्य की बात थी, रोशनी हो गई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द अवेफुल येलो वाटर, और फिर लेखक बताता है कि भयानक उस पीले पानी से मैं बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आइज़ वर, फिर क्या हो रहा है, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ रही थी। माई नोज, मेरी जो नाक है, वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी जो नाक थी वो लगभग करीब बाहर निकल गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और ये तीसरी बार नीचे की ओर चला, फिर मैं तीसरी बार नीचे की ओर चला। आई सोक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, फिर बताता है मैंने हवा खींचनी चाहिए किंतु खिंच गया पानी खिंच गया। द येलोविश लाइट वाज गोइंग आउट, फिर क्या होता है, पीली रोशनी गायब होने लगी, वो जो पीली रोशनी थी, वो लाइट थी येलोविश लाइट, वो क्या होने लगी, गायब होने लगी। देन ऑल अफोर्ड सीएस्ड, फिर क्या हुआ,
फिर सारा प्रयास ठहर गया, प्रयास ठहर गया। आई रिलैक्स्ड, में क्या हो गया, मैं ढीला पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लाइम एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, फिर क्या होता है, मेरी टांगे भी ढीली महसूस होने लगी। और वो आगे बताता है, उसके बाद मेरी टांगे भी ढीली महसूस होने लगी और एक कालापन मेरे दिमाग पर छा गया। ये बताता है कि वो ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग पर एक कालापन छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, बताता है इट वाइप्ड ओवर सॉरी इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर। आगे बताता है कि इस डर को मिटा दिया और इसने आतंक को मिटा दिया। इसने क्या किया, जब नीचे गया वो कालापन सा दिमाग पर छा गया था, अब वो ऐसा सोचने लगा कि शायद अब लाइफ बचेगी या ना बचेगी, तो इसने डर को क्या कर दिया था, मिटा दिया था, इसने आतंक को मिटा दिया था। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब क्या हुआ, अब कोई पैनिक हड़कंप ना रहा, अब कोई हड़कंप नहीं थी। इट वॉज क्वेट एंड पीसफुल, और सब शांत हो गया, डरने को कुछ नहीं था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने को कुछ भी नहीं रहा। दिस इज नाइस टू बी ड्रॉसी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू ट्राई टू जम्प, इट्स नाइस टू बी कैरिड gently, to float alone in space, tender arms around me, tender arms like mothers, now I must go to sleep। देखो लेखक बहुत बड़ी बात कर रहा है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दिस इज नाइस, यह अच्छा है, टू बी ड्रोसी, नींद में होना, नींद में चले जाना, उछलने की आवश्यकता न रहना। देखो दिस इज नाइस टू बी ड्रोसी, टू गो टू स्लीप, नींद में चले जाना, नो नीड टू जंप, उछलने की आवश्यकता न रहना, टू ट्राई टू जंप, इतने थक होने पर भी उछल न पाना, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, वही धीरे धीरे आहिस्ता ले जाए जाना, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, स्पेस मतलब अंतरिक्ष में तैरना, और फिर क्या है, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों ओर मुलायम भुजाओं का होना, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ के जैसा मुलायम भुजाओं में। अब क्या, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे नींद में जाना ही होगा, लेखक ने यह सोच ही लिया। आगे बढ़ते हैं, देखो वो बता रहा है आगे, आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे नींद में जाना ही होगा। आई क्रॉस टू ओब्लाइवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। देखो आई क्रॉस टू ओब्लाइवियन, अब मैं भुलावे की यानी कि भूलने की या विस्मृति वाली की स्थिति में पहुंच गया, एंड और द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो जीवन का पर्दा है वो गिर गया। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ पर, जीवन का जो पर्दा है वो आगे गिर गया। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting। अब आगे क्या होता है देखो वापस, The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting। क्या होने लगा, अगली बात जो मुझे याद है, मैं पेट के बल तालाब के पास लेटा था और उल्टियाँ करता हुआ, वॉमिटिंग का अर्थ होता है उल्टियाँ करता हुआ। The champ that threw me in was saying, but I was only fooling, someone said, the kid nearly died। अब देखो क्या, देखो वहाँ पर क्या होता है, The chap that threw me in was saying, जिस लड़के ने मुझे तालाब के अंदर फेंक दिया था, कह रहा था, वो क्या कह रहा था, saying कह रहा था, but आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो क्या कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे भाई मोटे ताजे होने का मतलब ये है कि तुम ऐसी मजाक कर रहे थे कि लेकर बेचारे को कहाँ फेंक दिया, उसे गहरे पानी में। ऐसी कौन सी मजाक, तुमने तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल इस जगह किया, तुम्हें बचाना भी चाहिए था वापस, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखो वो कैसा मूर्ख व्यक्ति है, वो कह रहा है बट, लेकिन आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, ये कोई बात हुई। Someone said, देखो किसी ने कहा, the kid जो बच्चा है, nearly died,
देखो बच्चा तो मर ही गया था। देखो किसी व्यक्ति ने कहा बच्चा तो मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और फिर क्या है, चलो हम उसे कपड़े बदलने वाले कमरे में लेकर के चलें। लॉकर रूम, यहाँ पर कपड़े वपड़े चेंज किए जाते हैं, अपना सामान रखा जाता है, उस कमरे में लेकर के चलें। सेवरल हावर लेटर, नेक्स्ट पैराग्राफ, सेवरल हावर लेटर, सेवरल हावर्स लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटों बाद, देखो कई घंटों बाद में घर चला गया। आई वॉकड होम, घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, आई शुक एंड कैरिड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। क्या होता है कि आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई शुक एंड कैरिड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं काँपता था, रोता था और अपने बिस्तर पर लेटा। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, और उस रात को मैं कुछ भी नहीं खा पी सका। लेखक बता रहे हैं मैं उस रात को कुछ भी नहीं खा पी सका। 4 days a hunting fear was in my heart, और फिर क्या होता है, 4 days a hunting fear was in my heart, कई दिनों तक मेरे दिल में बार बार छाने वाला ये डर भरा रहा। ये डर जो था मेरे कई दिनों तक मेरे दिल में बसा रहा। द slightest expression upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach, और फिर क्या होता है, थोड़ी सी थकान मुझे परेशान कर देती थी, मेरे घुटनों को क्या करती थी, कंपनशील कर देती थी, और मुझे उल्टी आने को होती थी। जब उस डर को क्या होता था, जब वो डर मुझे याद आता था तो वो कैसी कर देती थी, मेरे घुटनों को कंपनशील, थर-थर कांपने वाली कर देती थी और मुझे उल्टी आने जैसा महसूस होने लगता। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, और फिर क्या, आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, मैं ताल पर कभी वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, और मुझे पानी से क्या करने लगा, फियर्ड, डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैं पानी से कैसे, वेन एवर, यथासंभव मैं दूर ही रहता, जहाँ तक हो सकता मैं पानी से दूर ही रहता है। लेखक बता रहा है अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स आई वांटेड टू गेट इनटू देम। देखो यहाँ ये होता है, ये बता रहा आई a few years later when I came to know the waters of the cascades, कुछ सालों बाद जब मैंने जो जल के जो साधन हैं, जो स्रोत हैं, वहाँ जाने के बारे में जाना चाहा, तो मुझे क्या है उसमें आई वांटेड टू गेट इनटू देम, उसमें मुझे प्रवेश करने की इच्छा हुई, जाना चाहा। एंड व्हेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और bathing in warm lake of the goat rock, the terror that had seized me in the pool would come back। देखो ये बात मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। एंड whenever I did, और मैं जब कभी भी मैंने ऐसा किया, whether I was wading the Titan और bumping river, कह रहा है चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नदी में से चलकर जा रहा था, और या बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक, या गोट रॉक की जो वार्म झील में नहा रहा था, तो क्या होता है, द टेरर है दैट हैड सेज्ड मी, वो डर ने मुझे जकड़ लिया था, और फिर क्या करता, पुल वुड कम बैक, मैं लौट आता था। भाई जहाँ मुझे डर लगता था मैं वापस क्या कर जाता था, मैं लौट आता था। आगे बढ़ते हैं। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और फिर क्या है, इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, वह मुझ पर पूरी तरह छा जाता, वो जो डर था मेरे वो डूबने वाला, वो मुझ पर पूरी तरह से छा जाता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरी जो टांगें कैसी हो जाती थी, गतिहीन हो जाती थी। आईसी हॉरर वुड ग्रेप माई हार्ट,
बर्फ जैसा ठंडा डर में को जिसने मेरे हृदय को क्या कर रखा था, वो जकड़ लेता था, मुझे पकड़ लेता था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले पार्ट पर। जब तक इस लेसन को अच्छी तरह समझें, कुछ डाउट्स है तो क्लियर करें।